स्पेशली मैं बात करूंगा जो कल सुबह दिन दिहाड़े सुबह 9 बजे के वक्त सिनेमा चौक पे एक बेचारे हमारे गरीब दुकानदार को लुटा गया था। गन पॉइंट पे उसके दुकान से नकदी और कुछ मोबाइल फोन्स लेके गए थे, जिस पे हमने काम अपना स्टार्ट किया था। टेक्निकल बेस पे डिजिटली सीसीटीवी फुटेज को देखा यहाँ पे और चलते गए इसके पीछे। हमें ऐसा कोई खास क्लू नहीं मिला, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमने जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको हमने जोर दिया। और इसके अलावा हमने कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सके हम इस केस को ट्रेस आउट करें। अदरवाइज होता यह है कि जब भी कोई क्राइम होता है, कोई चीज होती है, तो क्रिमिनल्स वहां से मूव करते हैं, दूसरी सिटी की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले थे लेट आवर्स में, उस पर हमने काम किया। मेरी तमाम टीमें उस पर लगे रहे, काम करते रहे। फिर हमें आज अर्ली सुबह कामयाबी हासिल हुई, जिसमें हमने 2 बंदों को गिरफ्तार किया। दोनों बंदों में से एक का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट तुर्बत से है और दूसरे का ताल्लुक कराची से है, कराची लियारी से है। जो तुर्बत से ताल्लुक रखता है वो गुलशनाबाद का है, नेमतुल्लाह नामी है, सन ऑफ मोहम्मद उमर। और जो लियारी से ताल्लुक रखता है वो साकिब नामी, सन ऑफ खैर मोहम्मद। अब ये साकिब कराची से आता है गवादर में, गवादर से तो 3-4 दिन रह के कार्रवाई करके तुर्बत मूव करता है, तुर्बत से फिर यहाँ पे कुछ काम शाम करके। अब हमें इसके मूव पैटर्न से ये अंदाजा हुआ कि इसका कोई कारोबार नहीं है, ये मिस्त्री नहीं है, मैकेनिक नहीं है, लेबर नहीं है, तो इसका मूव पैटर्न कोई अजीब बना हुआ है। तो इसी में फिर हमने ये किया कि इसके घर में रेड किया हमने। सस्पिशन ऑलरेडी थी, इंफॉर्मेशन भी थी, लेकिन हमारे पास कंफर्मेशन नहीं था। और उसमें जब हमने रेड किया, रेड में इनके साथ उसमें हमें पिस्टल भी रिकवर हो गए थे। जब हमने इन दोनों को अरेस्ट किया था तो इनके साथ पिस्टल थे, ये सामने पड़े हुए। हमने फिर उस घर में रेड किया, वहां पे हमें ये चीज क्लियरिटी हो गई कि इनके घर में सरकारी एक क्वार्टर में रह रहे हैं और इसके घर में एक गोदाम टाइप छोटा सा बना हुआ है, जहां पे मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और चीजें सारे चेंज करते रहते हैं। और वहां से हमने बेतहाशा चीजें कलेक्ट की हैं। अभी तक हम उसमें अपनी इंटरोगेशन बंदों की हद तक और इन्वेस्टिगेशन केस की हद तक और आइडेंटिफिकेशन जो हमने अभी तक रिकवरी किया उनकी हद तक हम लगे हुए कि क्या चीज इस तुर्बत से स्नैच हुआ था, चोरी हुई थी, या क्या चीज बाहर से हुआ था। हमारे पास जितने रिपोर्टेड केस हैं हम उनको देख रहे हैं। सरे दस्त हमारे पास 3-4 केसेस सॉल्व हुए इसकी वजह से, जहां पे हमारे इश्यूज हुए थे। ये जो मोबाइल फोन्स रखे हुए हैं, लिस्ट 1 लिस्ट मोबाइल फोन, बाकी सारे ये कल के पीसीओ से स्नैच हुए थे। ये पैसे आपके पीसीओ से वो जो सिनेमा चौक पे उसने स्नैचिंग की थी, ये मोबाइल पिस्टल यूज हुआ था। अगर आप बंदों को देखेंगे दोनों को, अभी तक उसी शलवार कमीज में है। मतलब 24 घंटा गुजरने के बाद सुबह इन लोगों ने कार्रवाई की, दोपहर को गए, थोड़ा रेस्ट किया, नशा वगैरह किया, शाम को फिर गए, इन लोगों ने कार्रवाई की। जो ऑफिसर वाला इंसिडेंट था स्नैचिंग का, वो भी आइडेंटिफिकेशन हो गई है, लेकिन उस पर इंटेरोगेशन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो कंप्लेनेंट है उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको 100% इस केस के बाद कहूंगा, क्योंकि सारे दस्त हमारे पास स्टार्टर में सिनेमा वाला केस था। इसके अलावा इनसे हमें मजीद चीजें बरामद हुई हैं कि शेनूरी गली में भी एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी इनके साथ मैच कर रहा है। और कल का सिनेमा चौक वाला इंसिडेंट हुआ था, ये भी इनके साथ मैच कर रहा है। और गुलशन आबाद में भी इंसिडेंट हुआ था, रिपोर्टेडली इन लोगों ने किया है, लेकिन अभी तक उसमें क्लियरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट सेइंग विद द 100% क्लियरिटी कि ये इन लोगों ने किया है, लेकिन इंटरोगेशन हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इन्वेस्टिगेशन में जैसी चीज क्लियर हो जाएगी फिर अकॉर्डिंगली मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। इसके अलावा जो अफसर का इंसिडेंट है, ये भी इन लोगों ने किया है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें जो हमारे एविडेंसेज हैं और हमारे डॉट्स हैं उनको हमने लिंक करना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास 2 मोटरसाइकिलें बकाया हैं जिनकी रिकवरी अभी तक हमने की नहीं है। और वी आर प्लानिंग कि आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी टीम सुबह से बाहर थी, ये चीजें हमने सारे रिकवर किए थे। इसके बाद हम चीजों को रिकवर करेंगे और इसके साथ ले जाएंगे। हमारे इंटरोगेशन जो मेरी मुख्तलिफ टीमें लगी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, इनमें एक चीज हमें मजीद मालूम हुई। अब आपको पता है कि 14 जनवरी को ग्वादर में दौरान स्नैचिंग एक मर्डर हुआ था, जिसमें समीर नामी बंदा सन ऑफ इलाई बख्श एक्सपायर हो गया था, जिसको गनशॉट मारा था और वहां से कुछ चीजें स्नैच किए थे। तो समीर की फैमिली भी हमारे साथ राब्ते में थी। इसके बाद एसएचओ गवादर मोहसिन बलूच साहब और फॉलोड बाय डीपीओ गवादर अता तरीन साहब मेरे बैचमेट हैं। उसने मुझे कहा था कि यार हमने बहुत कोशिश की है और ये बंदे आपकी तरफ मूव कर गए हैं। जो इनका क्राइम का पैटर्न, सीसीटीवी फुटेज, बाकी चीजें वो मूव करके तुर्बत की तरफ गए हैं। तो हम उनके केस में पिछले 2 दिनों से उनका साथ दे रहे थे, 3 दिनों से, लेकिन हमें ऐसे एविडेंसेस नहीं मिल रहे थे।
हम आपस में कोऑर्डिनेट करके गवादर पुलिस के साथ इस केस को उनकी मदद कर रहे थे। बीच में हमारे केसेस हो गए, तो हमने उनसे माजरत की कि हम अपने केसेस की तरफ आएंगे। तो इस केस के दौरान फिर हमारे पास मोबाइल रिकवरीज हो गए। अब लकीली ये जो एक मोबाइल सैमसंग है, ये उस मकतूल का है जो ग्वादर में मारा गया था, बेचारा दौरान डकैती, समीर सन ऑफ इलाई बख्श। मोबाइल को मैंने खुद ऑन किया यहाँ ऑफिस में बैठ के, मैंने इसके कॉन्टेक्ट चेक किए, नंबर्स चेक किए। इस मोबाइल पे जो लास्ट कॉल था, लास्ट कॉल पे मैंने कॉल करके, इनका कोई बड़ा भाई है मुनाफ, कोई इस तरह का, मुनीब या मुनाफ इस तरह कोई नाम है, मेरे जहन से निकल गया। इस्माइल से मेरी इस फोन पे बात हुआ है, वो कहता है बिल्कुल ये हमारे कजन का और भाई का मोबाइल है, जो कि उस वक्त दौरान कार्रवाई छीना गया था। गवादर पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, तो वो दे आर ऑन द वे, और वो आएंगे हमारे इंटरोगेशन में और पूरे प्रोसेस में हमारे साथ होंगे, उनके केसेस को हम ट्रेस करेंगे। अब जो लोग बाहर से आते हैं, कार्रवाई करते हैं और इसके बाद यहाँ से निकल जाते हैं, फिर हमें ट्रेस करने में मुश्किल होता है। और जिस तरह कल का केस हुआ, अगर इसमें थोड़ा हम डिले कर लेते, डिस्ट्रिक्ट पुलिस केस थोड़ी डिले कर लेती, तो ये बंदे दोनों देवर प्लानिंग कि आज एक दो कार्रवाई करेंगे शाम को और सुबह ये यहां से मूव करेगा। सुबह मूव करेगा, फिर वही रोना धोना हमारा शुरू हो जाएगा, फिर वही काम शुरू हो जाएंगे, फिर वही चीजें शुरू हो जाएंगे कि जी पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस बैठी हुई है। आप ट्रस्ट करें, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस आप ही से है और आप हम में से, हम आपसे हैं। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एच में जितने भी क्राइम्स हैं, वी आर कमिटेड टू ट्रेस ऑल दोज क्राइम्स पिछले दिनों में जो हुए। हाँ, कुछ केसेस में हमें टाइम लगता है, कुछ हम टाइमली कर लेते हैं, कुछ में डिले होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एविडेंसेस और डॉट्स कनेक्टिविटी में, कनेक्शन में थोड़ा हमें टाइम लगता है। लेकिन जहां पे हमें एविडेंसेस चीजें मिल जाते हैं, तो उनमें हम कनेक्ट करके चीजें आपके सामने लेके आते हैं। दो केसेस ऐसे हुए जो आज से पहले, मेरे ख्याल से पिछले, अगर मैं एक डिकेड की बात करूं तो बद सिटी में कभी नहीं हुए थे, स्पेशली किडनैप और रैंसम के केसेस। किडनैप और रैंसम के केसेस में पहला शाहनवाज का था, उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा हसीब का था, छोड़ते नहीं, मतलब ये है कि हसीब में रिकवरी है, तो उसमें हमने काम दोनों में स्टार्ट किया था। हसीब का कुछ इंफॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, एविडेंसेस, चीजें मिलते गए, और जिसकी वजह से जो किडनैपर्स था उनको ये फीलिंग आ गई कि नेक्स्ट नॉकिंग डोर हमारा होने वाला है, तो बेहतर है कि हमारे दरवाजे तक ये पहुंचे, हम पहले छोड़ दें। इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस अकेली काम नहीं कर रही है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज तमाम काम कर रहे हैं, और इसमें IGFC साहब ने 2 मरतबा मीटिंग की थी, और IG पुलिस ने भी मुताबिक बार मेरे साथ डिस्कस किया था। हमने एक मीटिंग की थी मकरान रेंज पे, IG साहब ने खुद चेयर किया था। DIG हमारे परवेज उमरानी साहब हैं, वो भी मुताबिक बार इस चीज़ में डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ। और दूसरी केस शाहनवाज है। शाहनवाज वाले केस में कुछ लीड्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जितने थे एविडेंसेस वगैरह, उसमें हमने इतनी कोशिश की कि हम किसी हद तक पहुंच सकें। जितने भी लीड्स थे वो कहीं ना कहीं जाके डेड एंड पे रुकते थे। बट राइट नाउ हमारे पास कुछ लीड्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस वक्त लीड में है।